लग जाएगा। लेकिन इसके लिए अपन ये नियम देख लो, क्योंकि अपन ने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं इंग्लिश के अंतर्गत, तो अपन के वोवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अपन स्वर की बात करें, स्वर वोवल्स, वोवल्स कितने अपन के 5, ए ई आई ओ एंड यू। इनको छोड़कर जितने भी कॉन्सोनेंट हैं 21, बाई हो, किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में बाई हो और बाई से पहले व्यंजन हो इंग्लिश का, तो बाई को हटाओ और आई ई एस लगाओ। ये अपन का नियम है वाई का, इसको बनाने के लिए। लेकिन ये दोनों नियम जब ही फॉलो होंगे तब कब, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तीसरा नियम क्या है, अब एस या ये, अब ई एस का हो गया तो अब नियम बचा अपन किसका, एस का। तो इसके अलावा अदर्स जो भी हैं, अदर्स वर्ब हैं, उनमें अपन एस लगा देंगे। जैसे अपन ने अभी रीड आई थी, तो रीड में देखो ना तो बाई है, ना एस एच है, ना एस है, ना सी एच है, ना एक्स है, ना जेड है, तो इन सब में अपन का क्या लग गया, अपन का रीड से लग गया। इस प्रकार अपन को इसमें रीड से लग गया, तो रीड से लग गया, तो ये अपन के हो गए एस या एस के नियम। किसके लिए हो गए, अपन के ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये नियम हो गए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने के लिए उसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन को एस या एस का उपयोग करना है। तो एस कब लगेगा, एस जब लगेगा कि ओ एस सी एच एस एच एक्स जेड वाई, इसके अलावा कोई भी मेन, इसके अलावा कोई भी वर्ब है इसके लास्ट ये अक्षर नहीं है, उसमें अपन का एस लग जाएगा। और जिनमें अपन के ये अक्षर हैं उसमें अपन को ई एस का उपयोग करना है। तो ये अपन की एस या एस की कहानी हो गई। अब रही बात प्लूरल सब्जेक्ट की, प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट की बात में क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट अपन के हो जाएंगे, जैसे आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो गया, दे हो गया, और बहुवचन वाली चीज़ हो गई, जैसे चिल्ड्रन हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। ये सब अपन के क्या हो गए, बहुवचन हो गए। इनके साथ सिर्फ मेन वर्ब की अपन को फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, ना कोई एस लगाना है, ना कोई ई एस लगाना है, ना कोई आई ई एस लगाना है। तो ये अपन का इतना सा काम है। इसके बाद सेंटेंस बनाओ, गड़ागे से सेंटेंस अपन के बनते जाएंगे। अपन 2-4 सेंटेंस अब अपन इसके सीखते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस सीखते हैं अपन इसके। फॉर्मूला अपन को यही रखना है, रूल्स अपन के ये हो गए। अब चलो बाकी का निर्माण करते हैं अपन। इसे मैंने लिया, वे खाना पकाते हैं, तो वे खाना पकाते हैं। तो अपन इसकी पहचान करें। अभी अपन ने पहचान बताई थी कि पहचान क्या होगी, पहचान बताई थी कि ता है, ती है, ते हैं, तो अपन का वही अपन की पहचान करें। सबसे पहला काम है तो अपन को यही करना है कि पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है। तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा ता है, ती है, ते हैं। अभी अपन इंडेफिनिट के अंदर आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, तो आइडेंटिफिकेशन ती है पढ़ा था, तो अपन का टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसके बाद में दूसरा काम क्या है, दूसरा काम अपना ये है कि ये पहचानना है कि वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब देख लीजिए आप, इसमें नहीं आ रहा, नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया अपन का, ये नेगेटिव नहीं हुआ। अगर इंट्रोगेटिव होता तो इंट्रोगेटिव की तो सीधी सी पहचान है। वैसे भी लास्ट में अपन को इंट्रोगेटिव मार्क मिलेगा, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, आगे क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी नहीं है। तो अपन को वाक्य अपन का कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपन को अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए अपन के पास अफर्मेटिव का सूत्र दिमाग में फिट होना चाहिए। तो सूत्र दिमाग में अपन के में क्या हो गया कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। सब्जेक्ट की बात करें तो बे का मतलब हो गया दे, बे का मतलब हो गया दे। अब सेकंड काम क्या है कि मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का मतलब कि क्या कार्य हो रहा है इसमें, पकाना। क्या काम हो रहा है इसमें, पकाना। तो पकाना, क्या पका रहे हैं, वो भोजन पका रहे हैं। तो इसमें हो गया पकाना। पकाना की होती है भोजन पकाने के लिए अपन को उपयोग करते हैं कुक, भोजन पकाने के लिए अपन उपयोग करते हैं कुक। तो कुक लिख दिया अपन ने, सी डबल कुक, दे कुक। अब इसमें एस या एस का उपयोग होगा या नहीं होगा, इसको समझने के लिए अपन ने जस्ट पीछे बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस के बारे में सोचना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अपन को क्या करना है, दे कुक, क्या बना रहे हैं वो, खाना। तो खाना का मतलब भोजन, भोजन का मतलब दे कुक फूड। तो क्या बना रहे हैं, दे कुक फूड।
तो वो भोजन वो भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या हो गया अपन का दे कुक्ड। इसमें एस या एस इसलिए नहीं आया क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अपन का क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए एस या एस का उपयोग नहीं हुआ। जैसे अब मैंने बोला मैं पतंग उड़ाता हूँ, पतंगों का मौसम चल रहा है इसलिए मैं पतंग उड़ाता हूँ। तो पतंग उड़ाता हूँ तो सब्जेक्ट क्या हो गया अपन का आई हो गया। अब सब्जेक्ट अपन का आई हो गया तो अब आई के बाद में अपन को क्या करना है, मेन वर्ब क्या हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाने के लिए क्या आ गया अपन का फ्लाई, तो अपन की मेन वर्ब आ गई फ्लाई। ऐसा ही ऐसा लगाना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट अपन का हो गया। तो आई फ्लाई क्या उड़ाता है, पतंग, आई फ्लाई काइट, आई फ्लाई काइट। ठीक है, तो अपन को क्या हुआ, ये सीख गए अपन कि किस प्रकार सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में ऐसे एस लगाना है नहीं लगाना। अब एक ऐसे एस की बात और कर लेते हैं अपन। जैसे विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन करता है, विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन करता है। तो अब अपन को वही काम अपन का तो ता है, ती है, ते है, तो अपन के दिमाग में आ गया तुरंत कि अपन का ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा अपन का अफर्मेटिव सेंटेंस इंडेफिनिट। तो विद्यार्थी की हुई अपनी स्टूडेंट के बाद में अपन का काम बचा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए अपन का क्या आया कि अध्ययन करना, अध्ययन करने के लिए अपन बोलते हैं स्टडी। क्या आ गया अपन का स्टडी, तो स्टडी के लिए क्या है स्टूडेंट। अब बात वही आ गई स्टडी वाली, अभी बताया था कि स्टडी आ जाए, बाई आ जाए, बाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो उसको हटाओ, बाई को हटाओ और उसमें बाई को हटा के उसमें क्या लगा दो, IES, स्टडीज। तो स्टूडेंट स्टडीज इन द क्लास, कहाँ करता है वो अध्ययन, कक्षा में, तो इन द क्लास। इन द क्लास एन इसलिए आया, प्रपोजिशन ने इसलिए आ गई क्योंकि मैं अध्ययन करता है, तो मैं के लिए अपन के कहाँ बैठे हैं विद्यार्थी, वहाँ के लिए अपन का इन का उपयोग अपन ने कर दिया। तो ये अपन का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो जाता है। अब इसके अलावा अपन का देखो मैंने बहुवचन के एग्जाम्पल दे दिया आपको प्लूरल सब्जेक्ट के, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का उदाहरण एग्जाम्पल हो गया, ये ES का हो गया, और अपन एक S का और ले लेते हैं। जैसे वर्तिका, अपना गृह कार्य करती है, वर्तिका अपना गृह कार्य करती है। तो अब इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले तो अपन वचन टेंस कौन सा, ता है, ती है, ते, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अपन का फॉर्मूला के लिए सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है, इसमें वर्तिका कार्य कर रही है। इस लड़की का नाम है वर्तिका कार्य कर रही है। वर्तिका उसके बाद में मेन वर्ब क्या कर रही है, वो होमवर्क कर रही है। तो अब इसमें ये पहचानना है को कंफ्यूज नहीं होना है कि सर करने अपन को गृह कार्य करने के बाद तो करने की वर्ब हो गई अपन की डू यानी करना, अपन की वर्ब हो गई डू, तो डू लगाना है, वर्तिका डू। तो डू सब्जेक्ट एक वचन है, ऐसे ही एस का उपयोग होना है मेन वर्ब में। तो अपन के अभी बताया था एस, SH, CH, O, X, Z ये सभी आएंगे, तो अपन को क्या करना है, ऐसे ES लगाना है। तो O है लास्ट में, तो अपन ने क्या लगा दिया, ES लगा दिया। तो वर्तिका डज क्या कर रही है, वो अपना गृह कार्य क्या कर रही है, वो क्या निकल के आया आंसर, गृह कार्य कर रही है अपना। तो ऑब्जेक्ट हो गया ये अपना गृह कार्य। तो अपना गृह कार्य, तो सर गृह कार्य की हमने लगा ली होमवर्क, गृह कार्य की लगा ली हमने होमवर्क। अब बात आ गई सर अपना की क्या लगाएं, तो अपना की मीनिंग हो गई, अपना किसके लिए आया है, अपना शब्द प्रोनाउन है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द किसके लिए आते हैं, हमेशा संज्ञा के लिए। तो प्रोनाउन शब्द है, तो प्रोनाउन किसके लिए आएगा, अपने नाउन के लिए आएगा। तो नाउन क्या है अपन का, वर्तिका। तो वर्तिका का अगर मैं प्रोनाउन यूज करूं तो वर्तिका का प्रोनाउन क्या होगा अपन का, वर्तिका फीमेल है, तो वर्तिका के लिए अपन का प्रोनाउन शब्द होगा शी होगा। लेकिन यहाँ पे शी का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि सी का उपयोग इसलिए नहीं होगा कि सी तो अपन का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, सी का उपयोग नहीं, अपन को यहाँ पे लाना है अपना। तो शी की जो फॉर्म होती है शी
हर अपन को लानी है पजेसिव फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्तिका डज हर होमवर्क, वर्तिका डज हर होमवर्क। अब इस वाक्य में कंफ्यूज मत होना कि सर डू डज तो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू डज तो हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया, ऐसे यस लगा दिया आपने, डू नहीं, ये क्या होगा, यहाँ तो इसमें मेन वर्ब ही नहीं है कुछ, तो ये मेन वर्ब का ही उपयोग कर रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रही है। हेल्पिंग वर्ब के लिए जहाँ पे उपयोग होंगे वहाँ पे मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको बताऊंगा। तो वर्तिका डज हर होमवर्क, तो ये अपन की हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य अपन का कंप्लीट हो जाता है। अपन को अफर्मेटिव के बाद में अब नेगेटिव स्टार्ट करना है, तो अपन का अफर्मेटिव अपन का कंप्लीट हो चुका है। अपन अगले बात करते हैं नेगेटिव की।